हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस में। सो एसएससी सीटी एचटेट सीटेट या फिर एसएससी कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर मैथ्स तो देखो सब में कॉमन ही आता है। सो मैथ्स मॉडल टेस्ट पेपर हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हर टाइप के टॉपिक से हर टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, यही इसी टाइप की सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे और एग्ज़ाम के टाइम ये वाले जो सीरीज़ है देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम हम ऑल ओवर पूरा मैथ कर रहे होते हैं थ्रू मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर में हम सब कुछ लेकर चलेंगे, तो बने रहिए। और टॉपिक वाइज भी आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके सब कुछ अवेलेबल होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इज 15। देखो टोटल ब्रदर कितने हैं, 6 ब्रदर है, उसकी एवरेज जितने ब्रदर होते हैं या जितने लोग होते हैं उसको हमेशा प्रोडक्ट की जाती है उसकी एवरेज से, यानी कि 15 हमेशा मल्टीप्लाई में आता है। तो जो ये पहली लाइन का मतलब ये लिख दिया। ठीक है, इफ़ देयर फादर एज इज आल्सो इंक्लूड, 6 तो पहले थे, अब कौन इंक्लूड हो गया, फादर। 6 और 1 7, फादर इंक्लूड होते 7 होगी। एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 7, यानी कि जो एवरेज एज पहले थी वो कितनी इंक्रीज हो गई है, वो 7 से इंक्रीज हो गई है। पहले 15 थी तो उसमें 7 ऐड करेंगे, कितना हो गया 22, यानी कि 22। फाइंड द एज ऑफ द फादर। अब देखो 6 लोगों की एवरेज एज इतनी है, ठीक है, 7 लोगों की इतनी है, तो 7वां जो इंसान होगा यानी कि जो उसके फादर है उसकी एज क्या होगी, इसमें से 6 की मल्टीप्लाई जो 15 है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितना बनेगा 154 माइनस ये कितना होगा 90। ठीक है, 154 माइनस 90 कितना होता है 64, यानी कि फादर एज कितनी होगी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आता है वर्क वाले से। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन किया एवरेज पर बेस्ड, अब है ये वर्क से। पिंकी एंड रिंकी टुगेदर, मतलब एक साथ, जब साथ में काम कर रहे हैं, एक है पिंकी और एक है रिंकी, साथ में काम कर रहे हैं तो मैंने लगाया प्लस। आगे लिखा है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रही हैं। अगर 20 दिन लिखा हो, ऐसी लाइन हो, तो जितने दिन होते हैं उसको 1 बाय करके लिख दो, 1/20 p + r आया। रिंकी एंड मिंकी टुगेदर कैन, अब रिंकी है एक और एक है मिंकी, टुगेदर मतलब दोनों को मिलकर प्लस कर दिया। डू इट इन 12 डेज, 12 दिन में कर रहे हैं तो 1/12 कर दिया। फिर है पिंकी एंड मिंकी, अब पी ले लिया और एम ले लिया, पिंकी और मिंकी, ये भी टुगेदर मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस कैन डू इट 15 डेज, यानी कि 1/15 कर दिया। ठीक है, इन हाउ लॉन्ग रिंकी, अब रिंकी अकेली निकालनी है, अब रिंकी यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, जहाँ जहाँ रिंकी है वहाँ वहाँ हम कर देंगे ऐड। ठीक, इसको मैं कह दूँ अगर इक्वेशन 1, इसको कह दूँ इक्वेशन 2 और इसे कह दूँ इक्वेशन 3। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ रिंकी है वहाँ वहाँ कर दो ऐड, यानी कि इक्वेशन 1 लिखेंगे प्लस इक्वेशन 2 लिखेंगे, और जहाँ रिंकी नहीं है उसको कर दो माइनस और इक्वेशन 3 को करेंगे माइनस। मतलब क्या है कि p + r हो गया इक्वेशन 1, प्लस r + m हो गया इक्वेशन 2, फिर p + m को माइनस करेंगे, माइनस p हो गया और माइनस m हो गया, किसके इक्वल होगा, p + r था पहले यानी कि 1/20, प्लस में क्या किया था 1/12 सेकेंड इक्वेशन, माइनस में क्या किया है 1/15 यानी कि थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब देखो p माइनस का p प्लस का कैंसिल, m माइनस का m प्लस का कैंसिल, हमें रिंकी की निकालनी है तो यहाँ से हमारे पास 2r बच रहा है, यानी कि रिंकी 2 × r बचा। इसको हम करेंगे सोल्व, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 60, यहाँ आएगा 3 प्लस यहाँ आएगा 5 माइनस यहाँ आएगा 4, 5 - 4 1, 3 और 1 4, तो 2r किसके इक्वल आया 4/60। ठीक है, अब 2 को यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 पे कटेगा, फिर 2 को 30, यानी कि रिंकी का 1/30 आया। तो कभी भी हमको डेज निकालना उसका कर देते हैं वापस रेसिप्रोकल, यानी कि 30 डे हमारा होएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीयर के ऊपर, यानी कि स्फीयर
को हिंदी में कहते हैं हम गोला, है ना। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया। ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हैज़ रेडियस 28, यानी कि स्फीयर की रेडियस 28 है, ये मैंने लिख दी। इफ़ इट इज़ मेल्टेड, कभी भी मेल्ट होने की बात कह दे यानी कि पिघलने की बात कह दे। जब भी पिघलना हो तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। ठीक है, स्फीयर को मेल्ट किया जा रहा है। टू फॉर्म स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5, यानी कि एक बड़े स्फीयर को पिघाल के इसको पिघाल दिया और इससे छोटे छोटे स्फीयर बना दिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो छोटे स्फीयर हैं उनकी रेडियस 3.5 है। मैं बड़े स्फीयर की रेडियस को R1 कह रही हूँ और छोटे स्फीयर की रेडियस को R2। R2 कितना है? 3.5, मतलब 35/10 कर दिया। हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर कैन बी ऑब्टेन, कितने स्मॉल स्फीयर ऑब्टेन हो सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे? बड़े स्फीयर में से एक छोटे स्फीयर की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालने के लिए कितने स्फीयर बनेंगे? फॉर्मूला क्या रहेगा? बड़े की वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन ऑफ गोले की आयतन, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r³। ये बड़े वाले की कर दी, R1 लगा दिया, दूसरे वाले में डिवाइड में, छोटे वाले की R2 लगा दिया। 4/3 दोनों में है कैंसिल, पाई दोनों में है कैंसिल। हमारे पास बचा R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। तो R1 कितना है? 28। तो 28 का क्यूब मतलब 28 3 टाइम लिखा जाएगा, डिवाइड बाय R2 का क्यूब मतलब 35/10 है। तो 35/10, 35 नीचे लिखा मैंने। ठीक है, इनका 3/10 आएगा जो वो ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की बजाय ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 टाइम 10 यहाँ लिख दिया। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कटेंगे, यहाँ भी 4 ऐसे आएगा, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 7 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। अब ये 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 64 को 8 से प्रोडक्ट करोगे आपका आंसर आएगा 512, यानी कि टोटल 512 छोटे गोले बन सकते हैं, स्मॉल स्फीयर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम 800 अमाउंट टू 992, यानी कि हमारे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है 800 रुपये है, और वो इंटरेस्ट लगाने के बाद अमाउंट कितना बन जाता है? कुल पैसे बन जाते हैं 992 इन 4 ईयर, और कितने टाइम में बन जाते हैं? 4 साल में। एट X% पर एनमन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का हमने यूज़ करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? X% है। ठीक है, सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? A माइनस P, जो हमारे पास राशि होती है और उसमें से मूलधन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो राशि कितनी है? 992 माइनस में 800। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा? 192 के इक्वल, है ना, 192। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाय में 100 इक्वल किसकी है? सिंपल इंटरेस्ट 192 के इक्वल है। तो P कितना है? 800, R कितना? X, T कितना? 4, ये डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 192। 2 0 से 2 0 हो गई ये कैंसिल। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 192। 8 मल्टीप्लाई में या डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई में या डिवाइड। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, यानी कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट r क्या था? x था, और r जो x की वैल्यू है वो 6 आई, तो r भी कितना हो गया? 6%, यानी कि ब्याज हमारी 6% है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट बिकम x+5, x कितना है? 6, 6 + 5, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% हो जाए, बट विल बी द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हमारा 800 ही रहेगा। ठीक है, इन 4 ईयर, टाइम भी 4 रहेगा। तो हमने क्या निकालना है? बट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बट विल बी द सेम अमाउंट इन 4 ईयर, 4 ईयर में अमाउंट क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना? 800, ये लिख दिया 800, प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब P
आर, आर कितना 6, टी कितना 4, बाय में 100, इसको हमने करना है सोल्व। ये 2 0 से 2 0 होगी कैंसिल, ये कितना 800 प्लस 8 6 48, 48 चौके 192, और 800 में 192 हम ऐड करेंगे, कितना बनेगा। आई थिंक यह मिस्टेक हुई है, यहाँ पर R6 ना लेके हमने R11 लेनी है, क्योंकि x + 5 आएगा, सो यहाँ पर आएगा 11। तो 88 की 4 से प्रोडक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर 192 नहीं आएगा। 88 11 8 से 88, 88 की हम कर देंगे प्रोडक्ट 4 से, तो 4 से प्रोडक्ट करके आएगा 352, ठीक है। सो 800 + 352 करेंगे, कितना बनेगा 1152, यानी कि ऑप्शन 1 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 1000। देखो क्या बोल रहे हैं, मेन लाइन के अंदर ना यहीं पर लाइन छोटा सा सिंपल सा लॉजिक इसमें छिपा हुआ है। हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिख रहे हैं, P है 1000, इन ईयर 6 ईयर, T कितना है 6। अब देखो इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ये वाली लाइन एक बार भूल जाओ यहाँ तक, ठीक है। पढ़ना क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पर्सन, पर्सन के द्वारा रिसीव किए गया है। इज, देखो सिंपल इंटरेस्ट ये लिख दिया, इज आ गया। अब इज मतलब इक्वल, 60% मतलब या लिख दिया मैंने 60 बाय में 100, 60% हो गया। ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, द प्रिंसिपल मतलब P। वट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें निकालना है R, R क्या होगा, ठीक है। सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ये हमें निकालना है। अब देखो SI क्या होता है, PRT बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये है 60 बाय 100 और यहाँ P है हमारे पास, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ P से P कैंसिल। अब ज़रूरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है T की, तो R इक्वल क्या होगा 60 बाय में T मल्टीप्लाई में यह डिवाइड हो जाएगा। 60 बाय T कितना 6, तो ये कैंसिल किया 10, तो यानी कि R कितना आ गया 10%, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो वाले से। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। व्हाट विल बी द थर्ड रेशो ऑफ 5 and 3। देखो रेशो के अंदर हमारे पास 4 जगह होती हैं, 4 के अंदर पहले 2 में रेशो होता है, लास्ट के 2 में रेशो होता है, बीच वाले में होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहले 2 में 5 और 3 का, ये लिख दिया 5 और ये लिख दिया 3। जब भी हमको किसी नंबर का रेशो निकालना होता है, वो नंबर हम x लेट कर लेते हैं और वो हमेशा लास्ट वाली जगह लेता है, ठीक है। तो x हमने ले लिया। अब यहाँ पर कौन आएगा, वो आएगा जो इससे पहले है, यानी कि 3 दोबारा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि x हमको निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन का है, हमेशा उसको 4th नंबर पे लिख के 5 और 3 को लगातार लिख दो, और जगह खाली है तो 3 को दोबारा लिख दो। अब क्या होता है कि अंदर वाले 2 की प्रोडक्ट, यानी कि 3 गुना में 3 बराबर होती है बाहर वाले दोनों की प्रोडक्ट की, यानी कि 5 × x। तो कितना हो गया 9, 5 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x, 5 1 = 5, ठीक है, 0.4 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5 8 = 40, 1.8, ऑप्शन 1 क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, ये मैंने बना दिया हेमिस्फीयर, इसका कह रहे हैं बेस, बेस मैंने मान लिया R। द बेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, ये बना दिया कोन मतलब शंकु, ठीक है, ये कोन का बेस ले लिया। R इक्वल, दोनों के इक्वल है, ठीक। इफ़ देयर हाइट इज़ आल्सो सेम, हाइट भी सेम है, मतलब ये वाली हाइट R है, ये क्या है हाइट इज़ आल्सो सेम, देन व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया। तो हमने रेशियो निकालना है बिटवीन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, ऊपर किसका हेमिस्फीयर का, मतलब अर्धगोले का, डिवाइड में किसका आएगा कोन का, इनका हमने निकालना है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। कोन का कितना होता है, कोन का होता है πrl, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल, कितना बच गया 2r/l। अब इसका आंसर हमको निकालना है,
एल होती है ये स्लैंट हाइट। अब यहाँ से ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की शेप ले रही है। तो ये आर, ये आर, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आर का स्क्वायर प्लस में इस आर का स्क्वायर, इसके ऊपर लगा देंगे रूट। एल कितना हो गया, 2r का स्क्वायर, उसके ऊपर आया रूट, यानी कि r बाहर आ गया, √2 रह गया, ठीक है। तो ये 2r एज इट इज़ डिवाइड बाई जो ये l है, l की जगह क्या लिख देंगे, r/√2, r से r कैंसिल। अब जो ये √2 है, अब देखो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई √2। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल, नीचे बचा 1, √2/1 हमारे पास बनता है आंसर, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक, यानी कि एक ट्रैक है साइकिलिंग के लिए, दो लोग रेस लगाएंगे, सेम पॉइंट से चलेंगे, ऑफ 75 किलोमीटर, यानी कि पूरा जो ट्रैक है 75 किलोमीटर, यानी कि उनको जो दूरी तय करनी है, दूरी मतलब डिस्टेंस, 75 किलोमीटर का उनको डिस्टेंस कवर करना है। 2 साइकिलिस्ट आर राइडिंग एट स्पीड, पहला जो है स्पीड 1 पर 30 हो गया, स्पीड 1 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये S2 होगी, दूसरे की स्पीड होगी। आफ्टर वट टाइम इन आवर दे मीट एट द पॉइंट, यानी कि ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे और स्पीड इनकी एक की कम है, एक की ज़्यादा है, कहते हैं वो कितने घंटे बाद आपस में वापस यहाँ मिलेंगे, कितने राउंड ले लेंगे और कितना टाइम हो जाएगा कि वो आपस में मिल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, घंटे निकालने हैं, कितने घंटे बाद वापस में मिलेंगे, यानी कि पहले का टाइम निकाल देंगे, इसके लिए टाइम t1 निकालेंगे, इसके लिए टाइम t2 निकालेंगे। जब हमें टाइम निकालना हो कि वो आपस में मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, किस किस का, दोनों के टाइम का, ठीक है। तो सबसे पहली बात t1 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, s = d/t, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, d/s के इक्वल। तो d कितना है 75 दोनों के लिए रहेगा, s1 यानी कि 30, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे t2 क्या होएगा, d में s2, तो d कितनी 75, s2 कितना 25, ओके। सो हमने अब क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम हम किस किस का लेंगे, t1 और t2 का, यानी कि 75/30 और 75/25 का एलसीएम। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए फ्रैक्शन के अंदर हो, तो ऊपर वाले का दोनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले दोनों का एचसीएफ। 75 का, यानी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम निकलेगा 75,75 का डिवाइड बाय एचसीएफ किसका निकलेगा 30 और 25 का। अगर एलसीएम की जगह एचसीएफ होता तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम 75 और 75 का 75 ही रहेगा, और एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो 5 दोनों को डिवाइड करेगा, तो एचसीएफ हो गया 5, ये कर देंगे कैंसिल इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 15 आवर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन सेलिंग मतलब एसपी की बात हो रही है, विक्रय मूल्य, आर्टिकल एट 3/7 ऑफ द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस का 3/7 पर बेचा है, मार्क प्राइस अगर एक्स है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं अ लॉस ऑफ 30%, लॉस कितना है 30% इन अकर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। हमने रेशियो निकालना है, मार्क प्राइस जो कि एक्स है और कॉस्ट प्राइस जो कि सीपी है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो सीपी कैसे निकलता है, अगर एसपी गिवन हो तो सीपी निकलता है एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 100 माइनस में लॉस, ठीक है। तो एसपी कितना हुआ 3/7 मल्टीप्लाई बाय एक्स है एसपी, ये वैल्यू रख दी, और इसके मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस में 30, लॉस 30 है, ये कितना हुआ, ये हो गया ऊपर से 300x डिवाइड बाई, ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये हो गया भाई 70, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। कितना बन गया 30x बाई में
7, ये क्या आ गया CP। हमें निकालना क्या है, x बाई CP निकालना है, ठीक है। तो x बाई CP की वैल्यू कितनी है 30x, और ये बाई में 7 है, या ऊपर जाके मल्टीप्लाई लिखा जाएगा, ये हो गया कैंसिल। ये 7 2 बार है तो 2 बार 7 लिख दिया, मतलब ये हो गया 2 बार 7 ऊपर जाके 49। तो कितना बन गया 49/30, यानी कि 49/30 हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। अ ट्रायंगल MNO, ये मैंने ली है एक ट्रायंगल MN और O। AB इज पैरेलल, समानांतर जो है AB है, पैरेलल है किसके, NO के। MA कितना है 2.5 है। AN कितना है 7.5। MB कितना है 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ B, इसको BO मतलब x मान लिया। कभी भी ऐसी पैरेलल लाइन दे रखी हो तो ये वाला दिस बाई में दिस, इसके डिवाइड में ये बराबर होता है इसके डिवाइड में ये, तो 2.5 डिवाइड बाई 7.5 इक्वल किसके होगा 2.2 डिवाइड बाई x। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 25 या 75, 1/3, तो 1/3 है। x यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया x इक्वल टू 22 बाई में 10 है, ये पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई बाई 3, 66/10 आया, यानी कि 6.6 ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 15 की वैल्यू हमें दी है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो टेंजेंट 15, अब हमें यूँ पता है कि 15 और 75 दे रखा है, इनको ऐड करके देखो 90 बनता है, यानी 90 बन रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट 15 इक्वल होएगा कोटेंजेंट 75 की। टेंजेंट 75 इक्वल होगा कोटेंजेंट 15 के, ठीक है। अब देखो टेंजेंट 15 लिख दिया एज इट इज, लिख दिया मल्टीप्लाई बाई कोटेंजेंट 75 किसके इक्वल है, टेंजेंट 50 के इक्वल है, तो इसको भी टेंजेंट 15 लिख सकते हैं कोटेंजेंट 75 को, प्लस टेंजेंट 75 ये वाला एज इट इज, ये लिख दिया टेंजेंट 75 मल्टीप्लाई कोटेंजेंट 15 किसके इक्वल है, टेंजेंट 75 के, तो इसको भी लिख दिया टेंजेंट 75, ठीक है। ये कितना हो गया टेंजेंट स्क्वायर 15 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 75। अब टेंजेंट 15 की तो वैल्यू हमारे पास है लेकिन 75 की नहीं है। अगर टेंजेंट थीटा इक्वल है a माइनस रूट बी के, तो टेंजेंट 90 माइनस जो थीटा होता है वो होएगा a प्लस रूट बी के, बस साइन चेंज हो जाता है माइनस का प्लस। तो टेंजेंट अगर 15, अगर हमें गिवन है कि टेंजेंट 15 इक्वल टू माइनस रूट 3 है, इसका मतलब टेंजेंट 90 माइनस 15 मतलब 75 किसके इक्वल होगा 2 प्लस रूट 3 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू होगी 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस में 4 रूट 3, ये 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 14, तो 14 इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट एट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन वेरीज डायरेक्टली टू द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, यानी कि जितना हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना हमारे पास टाइम लग रहा है। तो इफ़ द पर्सन ट्रेवल 378 किलोमीटर, यानी कि डी हमें दे दिया 378 इन 7 आवर, मतलब टी दे दिया 7, इन हाउ मैनी आवर विल द पर्सन कवर 918 किलोमीटर, यानी कि हमें डिस्टेंस अगर ये दिया हो तो टी कितना लगेगा वो बताना है, ठीक है, इन हाउ मैनी आवर। तो सबसे पहले स्पीड निकालनी आनी चाहिए। स्पीड क्या होता है, डी बाई में टी होता है, ठीक है, डी बाई टी स्पीड होता है। तो 378 बाई में 7, ठीक है, 7 5 35, 2 7 4 28, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई 54। अब क्या है, स्पीड हमारे पास डी बाई टी थी, तो हमें टी निकालना हो तो क्या होएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो डी बाई में एस टी होता है। तो हमने डी कितना लेना है 918 बाई में 54, इसको हम डिवाइड करेंगे,
किस पर जाएगा सबसे पहले, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, फिर इसके बाद 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, फिर इसके बाद 2 पे ये गया 17। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। 17 घंटे लगेंगे 918 किलोमीटर तय करने में। सो लास्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एप्पल। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 100 एप्पल मतलब 100, इज मतलब इक्वल, 700 मतलब इक्वल टू 700। ठीक है, तो इसका मतलब सीपी ऑफ 1 का क्या होएगा, 1 का निकालने के लिए 700 बाय में 100 कर देंगे, यानी कि 1 का सीपी आ गया 7। फिर कह रहे हैं कि दी सोल्ड, सोल्ड मतलब एसपी कितना है 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ है, लेकिन कितने का, पर डोजन, डोजन में होते हैं 12, तो एसपी इंटू 12 इक्वल टू 96, यानी कि 1 का एसपी कितना होगा 96 बाय में 12। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 आया। द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होता है, एसपी माइनस सीपी बाय में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, एसपी कितना 8, सीपी कितना 7 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 माइनस 7 1, 1 की 100 से मल्टीप्लाई 100 बाय 7, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, यानी कि 14 2 बाई 7, ऑप्शन 2 हमारे पास रहेगा करेक्ट। तो इसी तरह की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, यूट्यूब, आपको हर जगह चैनल अवेलेबल मिलेगा। गोल्डन नंबर 1 क्लासेस, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो, और आपकी डिमांड वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।